दोस्तों, क्या मोदी जी की छुट्टी कराने का फॉर्मूला तैयार हो जाएगा? दरअसल नीतीश कुमार इस दिशा में कोशिश तो भरसक कर रहे हैं, पर सवाल यह है कि क्या नीतीश यादव को इसमें कामयाबी मिल पाएगी? क्या 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट हो पाएगा? यह तो तय है कि यदि विपक्ष एकजुट हो जाता है और बीजेपी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार उतारने को रजामंद हो जाता है तो मोदी जी की छुट्टी तक तय हो सकती है। पर सवाल वही है कि क्या जो विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के साथ आने में असमर्थ हैं, वे कांग्रेस की छतरी के नीचे आने को तैयार हो जाएगी? चलिए आज इस वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। वैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने हाल ही में दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ जो मीटिंग की, उससे 3 संदेश निकलकर सामने आए। अव्वल तो यह है कि कांग्रेस भी अंतर्मन से चाहती है कि 2024 से पहले लाइक माइंडेड पार्टियां एकजुट हो जाए। इस एकजुटता के तहत राज्यों में जिन रीजनल पार्टियों का जितना वर्चस्व ज़्यादा होगा, उन्हें उसी अनुपात में सीटों में शेयर देने में किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा संदेश यह दिया कि बेशक कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और पूरे देश में फैली हुई है, पर यूपीए का कन्वीनर नीतीश कुमार को बनाने में किसी को कोई आनाकानी नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा संदेश दिया है वह यह है कि विपक्ष को एक छतरी के नीचे लाने के लिए राहुल गांधी ने एक कदम पीछे खींच लिया है। मसलन वे पीएम कैंडिडेट नहीं होंगे। पीएम कैंडिडेट के लिए बेदाग छवि वाले नीतीश कुमार व दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर दिया गया है। हालांकि ये तमाम बातें अभी फाइनल नहीं है, पर उम्मीद की जा रही है कि करीब करीब ऐसा हो सकता है। और ये तीनों संदेश ऐसे हैं जिनसे मोदी और शाह की बेचैनी बढ़नी लाजमी है, चाहे कांग्रेस हो या लाइक माइंडेड रीजनल पार्टियां। वे अच्छी तरह जानती है कि मोदी और बीजेपी से एकजुट होकर चुनावी जंग नहीं लड़ने पर उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। यदि 2024 में बीजेपी जीत कर सरकार बना लेती है तो फिर इनमें से अधिकतर पार्टियों का अस्तित्व करीब करीब खत्म माना जा सकता है, क्योंकि 2029 तक तो गंगा में काफ़ी पानी बह चुका होगा और राजनीति में भी एक नई पीढ़ी आ चुकी होगी। अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार को उन रीजनल छत्रपों को कांग्रेस की छतरी के नीचे लाने में कामयाबी मिल सकेगी, जो फिलहाल कांग्रेस की छतरी के नीचे आने में अपने आप को असमर्थ मान रहे हैं। उनके दिल और दिमाग में यह बात हो सकती है कि वे अपने स्तर पर चुनाव लड़कर भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो फिर एकजुट क्यों हो? बेशक ऐसी कई पार्टियां हैं जो संगठनात्मक नेटवर्क के लिहाज से ग्राउंड लेवल तक काफ़ी सुदृढ़ भी हैं, पर सवाल वही उठता है कि यदि वोट विपक्ष के बीच बढ़ गए तो वे भी क्या कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का आपसे खास आग्रह है। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में सवाल यह पैदा होता है कि क्या नीतीश कुमार नए पार्टनर के रूप में अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, केसीआर, वाईएसआर जगन रेड्डी जैसे लाइक माइंडेड नेताओं को अपने साथ जोड़ पाएंगे? एक बात यह भी है कि मान लो ये नीतीश कुमार से जुड़ने और कांग्रेस की छतरी के नीचे आने को तैयार हो भी जाए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कांग्रेस के स्टेट्स यूनिट्स अपने नेताओं को इन रीजनल पार्टियों से गठजोड़ करने की इजाज़त दे ही देंगी? खैर, यह तो अभी भविष्य की गर्त में छुपा है और इससे कांग्रेस कैसे निपटेगी यह उसका हेडेक है। पर यह बात तय है कि यदि नीतीश कुमार इन्हें जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए तो क्या इन छत्रपों का अस्तित्व वाकई खतरे में पड़ सकता है? वैसे मौजूदा राजनीतिक स्थिति को तो देखते हुए कमोबेश यही लग रहा है कि यदि ये सभी एकजुट नहीं हुए तो इनका अस्तित्व बेशक खतरे में पड़ सकता है।
दोस्तों, यहाँ माइनॉरिटी वोट की चर्चा करने भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो देश भर में 2 ही वोट बैंक है, जिनमें से एक मोदी जी के साथ है और दूसरा मोदी जी के खिलाफ। इस खिलाफ वाले वोट में ही माइनॉरिटी वोट को भी शामिल माना जा सकता है। अब मान लो कि विपक्ष एकजुट नहीं हो पाया तो माइनॉरिटी वोटर भारी असमंजस की स्थिति में आ सकता है। जो माइनॉरिटी वोटर लंबे अरसे से जिन रीजनल पार्टियों के साथ रहा है वह उनसे 2024 में छिटक भी सकता है। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में यह स्पेसिफिक माइनॉरिटी वोटर उसी को वोट देना पसंद करेगा जो बीजेपी को हरा सकता है या फिर बीजेपी को हराने की ताकत रखता है। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो माइनॉरिटी के लोग भारी तादाद में घरों से बाहर निकले और यात्रा में शरीक हुए। यात्रा में उन्होंने महसूस किया कि अब जाकर कोई बंका नेता बाहर आया है, मतलब आगे आया है। तभी तो भारत जोड़ो यात्रा वेस्टर्न यूपी पहुंचने पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला ने वहां पहुंचकर राहुल गांधी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कमोवेश यही नज़ारा जम्मू और कश्मीर में भी देखने को मिला था। उधर मोदी और शाह की जोड़ी और बीजेपी यह अच्छी तरह जानती है कि विपक्ष यदि एकजुट हो जाता है तो बीजेपी का खेल खत्म होने से शायद ही कोई रोक सकेगा। ऐसी स्थिति में बीजेपी और मोदी शाह की जोड़ी के तमाम प्रयास होंगे कि विपक्ष किसी भी सूरत में एकजुट नहीं हो पाए। विपक्ष बिखरा रहने में ही बीजेपी का फायदा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस, नीतीश कुमार और लाइक माइंडेड नेताओं को सबसे पहले तो कदम कदम पर बीजेपी की चाल को समझकर उससे बचने के प्रयास करने होंगे। साथ ही विपरीत परिस्थितियों में भी विपक्षी एकजुटता के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, तभी जाकर कोई बात बन सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए एनालिसिस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देवेंद्र रावल को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।